चुनाव नज़दीकी आ गई, आप किस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं? बिहार विधानसभा चुनाव में शेखपुरा 169 राष्ट्रीय जनता दल से समीकरण के आधार पर अगर इस सीट जो है ब्रह्मऋषि समाज को जाता है तो यह सीट निकलने में पूरा सफल होता है। सन 1995 से इस सीट हर समय राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो है यादव समाज को मिलते रहा, जिससे कि आज तक यह सीट नहीं निकला। इस सीट पर पूर्व में वैश्य समाज भी खड़ा हुए थे, पर हम अपने आदरणीय लालू जी से, आदरणीय तेजस्वी जी से, राबड़ी माता से, तेज प्रताप जी से, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व से, जयप्रकाश बाबू से, एडी सिंह साहब से यह मांग करते हैं कि अगर राष्ट्रीय जनता दल शेखपुरा में भूमिहार समाज को अगर टिकट देती है तो यह सीट जो है जीतने में पूर्ण रूपेण सफल होगा। यह जीतने में कामयाबी प्राप्त मिलेगा और इस जीत से हमारे तेजस्वी भैया के नेतृत्व में बहुमत का सरकार बनेगा। आपको अगर टिकट मिल गया तो शेखपुरे में क्या कमी का क्या कर सकते हैं? हम बहुत ज़मीन से ही यहाँ तक का यात्रा यहाँ तक का यात्रा पूरा किए। हम एक आम कार्यकर्ता थे और आम कार्यकर्ता पैदल चल के इससे पूरे ज़िला का भ्रमण किए, पूरे ज़िला का गरीब गुरबा दुख सुख जन समस्या पर बहुत सारा आंदोलन किए, रोड चक्का जाम किए, रेल चक्का जाम किए, कई बार मुकदमा खाए प्रशासन के द्वारा। अभी भी 27 साल हो गया शेखपुरा ज़िला का बने हुए। जिस पुरुष के द्वारा शेखपुरा ज़िला का स्थापना हुआ वो तो स्थापना हो गया, पर उसके बाद आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि इसका जिम्मेवारी नहीं लिया। आज तक शेखपुरा में ना ही भविष्य निधि कार्यालय को खोला गया, जिससे कि यहाँ के कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद ये अगर भविष्य निधि कार्यालय शेखपुरा में आ जाता तो बहुत बड़ा समस्या का निदान होता। आज जो स्टाम्प वेंडर है वो स्टाम्प वेंडर को स्टाम्प लाने के लिए मुंगेर जाना पड़ता है। अगर वो सारा कार्यालय यहाँ हो जाता तो इससे बहुत आराम होता। हमने ही अपने मुख से पोस्टमार्टम हाउस के लिए आवाज़ उठाया था। जब जिला परिषद जीत के आए, जब हम जिला परिषद के उपाध्यक्ष बने तो हमने ही अपने मुख से आवाज़ उठाया कि ये कैसा मुल्क है, ये कैसी रीत। मरने के बाद भी 10,000। हमने कितना बार देखा है लावारिस लाश को जो 3-3 दिन तक ले फेंका हुआ है। का है कोई प्रशासन उसके खर्चा का इंतजाम नहीं कर पाया और वो अंतोगति जो है रेलवे लाइन के किनारे, रोड के किनारे लावारिस लाश के रूप में वो फेंका रहता था। कोई भी बड़े लोग भी थे, अगर उसको पोस्टमार्टम कराने की ज़रूरत पड़ती थी तो उनको मुंगेर जाना पड़ता था। मुंगेर जाने में 10,000 रुपये खर्चा होता था, वो हर परिवार का संभव नहीं होता था। आज घाटकुसुम्भा प्रखंड की बात है, देश आज़ादी के कई बरस पूर्व गए, शेखपुरा ज़िला का 27 बरस हो गए, पर आज तक जो घाटकुसुम्भा प्रखंड है वो अपने हालात पे रो रहा है, अपने समस्या पे रो रहा है, अपनी स्थिति पे रो रहा है। इसका जिम्मेवार कौन? मैं पदाधिकारी को जिम्मेवारी नहीं देता हूँ, इसलिए कि पदाधिकारी 12 घंटा में ट्रांसफ़र जाते हैं, अब पदाधिकारी 12 घंटा में आके ज्वाइन करते हैं। सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारी इस जिला के, इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे माननीय विधायक और चाहे माननीय सांसद, उनकी पूरी जवाबदेही होती है कि अगर वो पदाधिकारी चल भी गए तो भी मेरा कर्तव्य है कि हम अपने फाइल को कैसे काम को करवाएंगे,
कैसे हमारा फाइल पूरा होगा, कैसे हमारा क्षेत्र अच्छा रहेगा, कैसे हमारा क्षेत्र में उन्नति होगा। और ये सारी बातें जो है एक जनहित की बात है, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं। आज घाट कुसुम्भा प्रखंड जल वहाँ है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, पर वहाँ पे जल जमाव करके रखा है। तो जल जमाव जो करके रखा है, अगर हमारे जनप्रतिनिधि अपने प्रदेश में अपने ऊपर में अगर बात करते, उसके लिए लिखा पढ़ी करते कि नहीं हमारा शेखपुरा जिला का घाट कुसुम्भा प्रखंड जो है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने से उस क्षेत्र के जनता को बहुत लाभ मिलता, उस क्षेत्र के जनता को बहुत सुविधा मिलता। पर क्या बोलता है, आज तक उन्होंने ऐसा प्रयास नहीं किया, जिसके चलते ये हमारा क्षेत्र जो है घाट कुसुम्भा प्रखंड, हमारा क्षेत्र जो है पानापुर, आल्हापुर, जितपातपुर, परानपुर है ना, वो सब जो क्षेत्र है, कोयला, ये सब सारा क्षेत्र जो है जल जमाव क्षेत्र में लोग घोषित कर दिए हैं। उससे हम लोग का जो है, हमारा क्षेत्र का जो है भला नहीं होता है, हमारा ग्रामीण का भला नहीं होता है। तो मैं अगर आप लोग के कृपा से, जनता मालिक के आशीर्वाद से, शेखपुरा विधानसभा के मालिक के कृपा से अगर हमें मौका मिली, तो सबसे पहला काम है कि जन समस्या पे काम करना। किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम कीजिए नहीं कीजिए वो कोई विशेष बात नहीं है, पर जन समस्या, जनहित, ये हमारा सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा। वो चाहे शहर में रहे या गांव में रहे या किसी भी प्रखंड में। आज अरियरी प्रखंड है, लोग कहते थे कि अरियरी जाने के लिए लोग डरता था, आज भी हालात अरियरी का वही है। आज भी ना वहाँ अच्छा से बिजली है, ना ही कोई वहाँ सिंचाई का मुख्य साधन है। लोग कहता है कि एक बार जीत जाएंगे तो हम उन्नति की राह बना देंगे, पर हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे पुरुष हैं, राजू बाबू के बाद आज तक कोई ऐसा बेटा पैदा ही नहीं लिया जो अपने कर्तव्य को समझे, अपने कर्तव्य निष्ठा को पूरा करे। ऐसा आज तक कोई पैदा लिया नहीं। ना पैन का सुविधा है, न आहर का सुविधा है, न नहर का सुविधा है, ना बड़ी बड़ी बोरिंग की सुविधा। अपने तेजस्वी भैया को और अपने राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को से आग्रह करते हैं कि एक बार मौका इस विधानसभा से भूमियार समाज को भी दीजिए और देखिए, अगर समीकरण बना लीजिएगा, अगर समीकरण हो जाएगा तो कोई माइकल लाल जो है शेखपुरा विधानसभा और बिहार में सरकार बनाने से कोई नहीं रोकेगा। अगर जाति के नाम पर ही खाली मरिएगा तो फिर वही 15 साल सत्ता से दूर रहना पड़ेगा और अपने आप को पछताना पड़ेगा। इसलिए अभी समय है प्रदेश नेतृत्व को कि घर में बैठ के समीक्षा कीजिए कि किस कारण से हमारा सत्ता हमसे दूर हो गया, किस कारण से कुर्सी हमारी दूर हो गई, किस कारण से जनता हमारा दूर हो गया, किस कारण से फलाना जाति हमसे दूर हो गया। ये सारी बातों पर समीक्षा कीजिए और देखिए कि किससे कौन हारेगा, किसको कौन हरा सकता है। ये सारा बिंदु, पैसा से चुनाव नहीं जीता जाता है। पैसा एक संसाधन है, पैसा से सुख नहीं प्राप्त होता है, पैसा एक संसाधन है। कर्पूरी ठाकुर जी, राम मनोहर लोहिया जी के पास पैसा नहीं था, फिर भी उन्होंने एक इतिहास कायम किया। लालू जी के पास पैसा नहीं था, फिर भी उन्होंने एक इतिहास कायम किया। इसी तरह से हम पुनः फिर से एक बार अपने आदरणीय लालू जी, तेजस्वी जी को और प्रदेश के सारे नेतृत्वकर्ता को आग्रह करते हैं कि एक बार शेखपुरा से भी भूमियार समाज से टिकट देने का काम कीजिए और वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं कि अगर सीट नहीं जीत के देंगे तो बेकार जिंदगी। अगर हम लोग को मिशन 2020 में कामयाब हुए तो युवाओं के लिए भी सरकार बहुत सारी योजना चला रही है। कोई सरकार हो, इससे हमारा किसी से विरोध नहीं है। हमारा ये कहना है कि जो सुविधा चल रही है उसका लाभ जो है हमारे ग्रामीण तक। जिला परिषद के उपाध्यक्ष हूँ शेखपुरा जिला का। मैं 2500 वोट से, मेरे दोनों विधायक जी जो हैं वो हमारे मतदाता हैं।
वर्तमान जिला परिषद में, और मैं 2500 वोट से चुनाव जीत के आया था। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे कंधे पर लालू जी जिम्मेवारी देते हैं तो आसान तरीका से, सारे आसान तरीका से जो है हम इस सीट को जीत के दे सकते हैं।